चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे हायर कैलकुलस का ही नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव यानी अवकलज। डेरिवेटिव क्या होता है? मान लिया f कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b में, लेट f इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a, b। मान लिया f कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b में। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसका क्या मीनिंग होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, क्या मीन्स है इसका? अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू पुट करें तो सॉल्यूशन, अगर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ रही है, हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है ना, कभी कभी सॉल्यूशन आते हैं 2 + - 4 आयोटा। इट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया? 2 + 4 आयोटा और 2 - 4 आयोटा। या कभी कभी कहीं कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन आ गया +1 - 1। इट मीन्स अगर सॉल्यूशन एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो फंक्शन में वैल्यू पुट करने पे सॉल्यूशन एक से ज़्यादा आ रहा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? मल्टी वैल्यूड। और फंक्शन में x की वैल्यू पुट करने पे सॉल्यूशन एक सिंगल वैल्यू आ रही है, देन फंक्शन कहलाएगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ओके, लेट f इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। यानी फंक्शन में इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करे तो सॉल्यूशन क्या आएगा? एक सिंगल वैल्यू आएगी। लेट c बिलोंग्स टू a, b। c a और b के बीच का कोई एक एलिमेंट है, देन जो हमने फंक्शन लिया है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। देन f इज डिफरेंशिएबल तो f क्या कहलाएगा? हमारे पास डिफरेंशिएबल कहलाएगा। इफ, यदि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c fx माइनस fc डिवाइड बाय x माइनस c एक्सिस, यदि ये फंक्शन विद्यमान है, यदि fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c एज ए लिमिट x टेंड्स टू c एक्सिस करता है, देन गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। इसी को हम डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय, और इसे डिनोट किया जाता है f' दैट इज, यानी कि हमारे पास f' का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c विद लिमिट x टेंड्स टू c। ओके, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। कब कहलाएगा? डिफरेंशिएबिलिटी को हम डैश से डिनोट करते हैं ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ पर क्या लिख दिया? f'। कब कहलाएगा? यदि fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c विद लिमिट x टेंड्स टू c एक्सिस करेगा। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी का एक और फॉर्मूला है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? f' जो हमने अभी लिखा है इज इक्वल टू fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c विद लिमिट x टेंड्स टू c। ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन इसे हम सिर्फ थ्योरम में अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को हम थ्योरम में अप्लाई करेंगे, जितनी भी डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम होगी। लेकिन अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि fx एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, देन उस फंक्शन को प्रूव करके दिखाओ कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये इक्वल होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f a प्लस h या c प्लस h माइनस fc अपॉन में h। अगर राइट हैंड है तो हमने कंटिन्यूटी में भी किया था, पॉजिटिव साइन आता है। अगर लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव साइन आता है। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी f' की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी? fc प्लस h माइनस fc अपॉन में h विद लिमिट h टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? लिमिट ऑफ
h टेंड्स टू 0, एफ सी माइनस एच अब माइनस एफ सी डिवाइड बाय माइनस एच। ओके, अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो गिवन फंक्शन इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन जो भी गिवन फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। देन गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, आगे समझ में? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अगर हमसे थ्योरम पूछी जा रही है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिखेंगे कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी विद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड ही हम कुछ थ्योरम करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, let f be defined on closed interval a comma b। f एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल a comma b में। if f is differentiable at a point c, अगर f फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमें गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर? एट पॉइंट c पॉइंट पर, जहां पर c पॉइंट a और b में से कोई भी पॉइंट हो सकता है। देन प्रूव क्या करना है? f इज कंटिन्यूज एट c। अगर f फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट c तो हमें प्रूव करना है कि f फंक्शन c पॉइंट पर ही कंटिन्यूज भी होना चाहिए। बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, लेकिन कन्वर्स का ट्रू होना जरूरी नहीं है। बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, लेकिन कन्वर्स का ट्रू होना जरूरी नहीं है। इट मीन्स हमें गिवन क्या है कि अगर कोई फंक्शन f किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उसी पॉइंट पर कंटिन्यू भी होना चाहिए। हमने कंटिन्यूज लास्ट वीडियो में किया था। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमें गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इस कहां पर डिफरेंशिएबल है? एट ए पॉइंट c, यहां पर c बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a कॉमा b को। हमें प्रूव क्या करना है कि f फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। डिफरेंशिएबल गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? दैट इज f डैश c इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। ये हमें गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव फंक्शन को कंटिन्यूज प्रूव करना है। f इज कंटिन्यूज एट c पॉइंट पर ही फंक्शन कंटिन्यूज होना चाहिए। कंटिन्यूज के लिए हमने क्या पढ़ा था? या तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थी या उसे हम लिमिट में भी लिख सकते थे। कंटिन्यूज क्या था कि एफ एक्स माइनस, हमने ए पॉइंट के लिए किया था, सी पॉइंट पर कंटिन्यू करना है तो एफ एक्स माइनस एफ सी विद मोड इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। ये कंटिन्यूटी का फॉर्मूला था, जिससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। यानी अगर हम इस पार्ट को प्रूव कर दे तो थ्योरम ट्रू आ जाएगी ना कि फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो हम यहाँ पर इसी पार्ट को प्रूव करेंगे। एफ सी को अगर हम इस साइड में लेकर आए तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एफ एक्स माइनस एफ सी से। ठीक, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नाउ एफ एक्स माइनस एफ सी, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अब यहाँ देखो एफ एक्स माइनस एफ सी, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं एक्स माइनस सी को। एक्स माइनस सी को डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई कर दिया। हमें गिवन क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? यहाँ पर लिमिट भी होती है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी। हमें फर्स्ट इक्वेशन में गिवन क्या है? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहाँ पर देखो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर हम इसके साथ लिमिट लगा दें तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट हो जाएगी। हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी इक्वेशन में लिमिट लगा देते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी लिमिट लगा देते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी। ओके, लिमिट है प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिट हर एक स्टेप के साथ अलग अलग लगाएंगे। तो क्या स्टेप आएगा नेक्स्ट? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी,
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, एफ एक्स था, माइनस में एफ सी, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। मल्टीप्लाई था, हम मल्टीप्लाई के लिए लिमिट को अलग कर लेते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। ओके, यहाँ देखो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ सी। इसका मीन्स क्या है हमारे पास कि x की वैल्यू हमें c रखनी है, फंक्शन में x की वैल्यू c रखनी है, लेकिन फंक्शन क्या है, एफ सी है। फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर, कांस्टेंट हुआ। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें लिमिट पुट करने पर x की वैल्यू चाहे हमारे पास c हो या कोई भी वैल्यू हो, लिमिट पुट करने पे सॉल्यूशन क्या आएगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ सी। ओके, यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ लिमिट पुट करने पे, इज इक्वल टू, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से ये पूरा पार्ट, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, फर्स्ट इक्वेशन से ये किसके इक्वल है, एफ डैश सी के इक्वल है, एफ डैश सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे एफ डैश सी। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी, अगर हम एक्स की जगह सी रखे तो सी माइनस सी। अगेन सॉल्यूशन देखो क्या आया हमारे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी मल्टीप्लाई सी माइनस सी, जीरो। जीरो को अगर हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन जीरो होगा। इट मीन्स लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस है, माइनस को इस इक्वल में ले गए, इज इक्वल टू एफ सी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। और इसका मीन्स क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यू है, हैंस एफ इज कंटिन्यूड एट एक्स इज इक्वल टू सी, हैंस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ में थ्योरम। मैं आपको यहाँ पर कोई भी थ्योरम करवाऊँ, कोई भी डेफिनेशन करवाऊँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी थ्योरम में, किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन विच आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ और जी दो फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, एंड आर डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। और दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पर, जहां पर सी बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी को। देन तो हमें प्रूफ क्या करना है, देयर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट आर डिफरेंशिएबल। तो हमें उनका सम यानी एफ प्लस जी, डिफरेंस एफ माइनस जी, प्रोडक्ट एफ मल्टीप्लाई जी एंड कोशेंट एफ डिवाइड बाय जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये चारों भी अगर एफ और जी अलग अलग डिफरेंशिएबल है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ये भी उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए। फिर लिखा हुआ है एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। दैट इज, यानी हमें प्रूव क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएबल ऑफ एफ प्लस माइनस जी सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस माइनस जी डैश सी। सेकेंड पार्ट है एफ जी का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एफ डैश सी जी सी प्लस एफ सी जी डैश सी। एंड थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएबल ऑफ एफ अपॉन जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जी सी एफ डैश सी माइनस जी डैश सी एफ सी कंप्लीट के डिवाइड में जी सी का होल स्क्वायर। ओके, ये तीन पार्ट हमें प्रूव करने हैं। अगर एफ और जी फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी, देन उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड कोशेंट ये चारों के चारों भी उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रूफ। हमें गिवन क्या है कि एफ और जी दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, जहां पर सी पॉइंट बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए कोमा बी को। देयरफॉर या दैट इज
हम क्या लिख सकते हैं, अगर एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, क्वेश्चन नंबर 1। एंड जी फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है सी पॉइंट पर, तो जी डैश सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएबल ऑफ एफ प्लस जी सी इज इक्वल टू, हमारे पास सॉल्यूशन आना चाहिए एफ डैश सी प्लस जी डैश सी। फर्स्ट पार्ट है हमारा, हमें जो प्रूव करना है डी एफ प्लस जी एट पॉइंट सी, ये हमें प्रूव करना है। इसका मीन्स क्या है कि f प्लस जी का डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव को किस तरह से लिखा जाता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है हमारे पास f प्लस जी, तो f प्लस जी एक्स माइनस f प्लस जी सी डिवाइड x माइनस सी, ये डिफरेंशिएबिलिटी का यही फॉर्मूला ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है एफ डैश सी प्लस जी डैश सी। अब देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, ब्रैकेट ओपन किया तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ सी माइनस जी सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। ओके, एफ फंक्शन को एक साथ कर लेते हैं, जी फंक्शन को एक साथ कर लेते हैं, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, एफ फंक्शन हमारे पास क्या है एफ एक्स माइनस एफ सी, और जी फंक्शन हमारे पास क्या है जी एक्स माइनस जी सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। डिवाइड को भी अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट के डिवाइड में है ना, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी, प्लस में अगेन लिमिट ऑफ, लिमिट भी अलग अलग कर ली, एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स माइनस जी सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी विद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये इक्वल है एफ डैश सी के, और जी फंक्शन के लिए इक्वल है जी डैश सी के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसे हम एफ डैश सी लिखेंगे प्लस जी डैश सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, आगे साइड में तो डिफरेंशिएबल ऑफ एफ प्लस जी सी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, एफ डैश सी प्लस जी डैश सी की इक्वल। इसी का सेकंड पॉइंट देखो, हम इसी में करते हैं, हमें माइनस के लिए करना है, इट मीन्स फंक्शन हमारे पास एफ माइनस जी हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ माइनस जी हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा देखो माइनस एफ सी, माइनस और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा प्लस जी सी। एफ फंक्शन को एक साथ किया तो कोई चेंज नहीं, जी फंक्शन को अगर हम एक साथ करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस जी एक्स और प्लस जी सी। अलग अलग किया तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम। देन यहाँ पर क्या देगा हमारे पास नेगेटिव साइन, ठीक, तो प्लस के लिए और माइनस के लिए हम एक साथ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएबल ऑफ एफ जी सी, यानी एफ जी का डेरिवेटिव एट पॉइंट सी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ डैश सी जी सी प्लस एफ सी जी डैश सी। तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये हमें प्रूव करना है, तो देखो एफ जी का डेरिवेटिव यानी फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन क्या है एफ जी, तो फॉर्मूला क्या हुआ एफ जी एक्स माइनस एफ जी सी अपॉन में एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला बनेगा, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ सी जी सी डिवाइड बाय एक्स माइनस सी। मैंने कंटिन्यूटी में आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट में या डिवाइडेशन में कोई कैलकुलेशन आती है तो उसके लिए हमें एक स्टेप को ऐड करना पड़ेगा, एक स्टेप को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कौन से स्टेप को प्लस करेंगे और कौन से स्टेप को माइनस करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हम फंक्शन c के लिए, f फंक्शन c के लिए ले रहे हैं तो g फंक्शन x के लिए लेना पड़ेगा।
अगर हम f फंक्शन x के लिए ले रहे हैं तो हमें g फंक्शन c के लिए लेना पड़ेगा। इसी को हम ऐड करेंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो हमने माइनस कर दिया एफ सी जी एक्स और इसी को हमने ऐड कर दिया एफ सी जी एक्स और माइनस में एफ सी जी सी। कंप्लीट के डिवाइड में हमारे पास क्या है, x माइनस सी। अगेन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c। यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास gx, तो gx कॉमन लेंगे तो fx माइनस एफ सी और gx, ये कॉमन आ गया पार्ट, gx कॉमन आ गया तो fx माइनस एफ सी। इसी तरह थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एफ सी कॉमन आ रहा है, तो एफ सी क्या रह जाएगा हमारे पास, जी एक्स माइनस जी सी। कंप्लीट के डिवाइड में x माइनस सी। इसी तरह लिमिट को हम अलग अलग करें तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय x माइनस सी और जी एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस में सेकेंड पार्ट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ सी जी एक्स माइनस जी सी डिवाइड बाय x माइनस सी। अब यहाँ देखो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, ये पार्ट यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ डैश सी का विद लिमिट, लिमिट को साथ में लेने पर ये फॉर्मूला होता है एफ डैश सी का। जी एक्स यहाँ पर हम लिमिट को अलग कर देंगे, यहाँ पर अलग कर देंगे। एफ सी ये कांस्टेंट है तो एफ सी में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे। ओके, देन इसी को हम अगेन फिर से लिख रहे हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। मल्टीपल में था हमारे पास जी एक्स, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c जी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, प्लस में लिमिट ऑफ, ये कांस्टेंट है ना एफ सी, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में एफ सी कांस्टेंट बाहर निकाल दिया लिमिट से, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c जी एक्स माइनस जी सी अपॉन में x माइनस सी। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास, एफ डैश सी का। अगर x की जगह c रखा तो जी सी, प्लस में एफ सी में कोई चेंज नहीं किया हमने, ये सेकेंड इक्वेशन से जी डैश सी के इक्वल होगा और हमारी राइट हैंड साइड यही है, यानी हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, आगे समझ में। इसी का थर्ड पार्ट और है डिवाइडेशन के लिए, इसे आप खुद ट्राई करोगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ या आपको इस थ्योरम में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ f एंड g आर टू फंक्शन, अगर f और g दो फंक्शन है सच दैट, इस प्रकार से, इसके तीन पार्ट लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा है रेंज ऑफ f कंटेन डोमेन ऑफ g, f की रेंज g की डोमेन को कंटेन करती है। डोमेन और रेंज क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन में कोई भी फंक्शन है वो पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो डोमेन कहलाती है और सेकंड वैल्यू रेंज कहलाती है। रेंज ऑफ f की रेंज कंटेन करती है g के डोमेन को। सेकंड है f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, f फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है। थर्ड है g इज डिफरेंशिएबल एट fc, g फंक्शन fc पर डिफरेंशिएबल है। देन द कंपोजिट फंक्शन, तो f और g का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, GOF इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, तो GOF x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड डिफरेंशिएबल ऑफ GOF एट पॉइंट C इज इक्वल टू G डैश FC और F डैश C, ये हमें प्रूव करना है। ओके, रिपीट कर देते हैं मैं थ्योरम को। थ्योरम में हमें गिवन है कि f और g दो फंक्शन इस प्रकार से है कि f की रेंज g के डोमेन को कंटेन करती है, f डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पर, g डिफरेंशिएबल है fc पर। तो दोनों का कंपोजिट फंक्शन यानी GOF का डेरिवेटिव हमें प्रूव करना है, इक्वल होना चाहिए g डैश fc और f डैश c के इक्वल। ओके, तो स्टार्ट करें इसका प्रूफ। तो हमें गिवन क्या है, इस थ्योरम में हमें गिवन क्या है कि f और g दो फंक्शन इस प्रकार से है कि f डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू c। तो लेट f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। देन डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f डैश c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो f डैश c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू
x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो x टेंड्स टू सी। f फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। ये फर्स्ट इक्वेशन। अगेन हमें क्या गिवन है, g फंक्शन डिफरेंशिएबल है एफ सी पर। अगेन g इज डिफरेंशिएबल एट किस पॉइंट पर, एफ सी पर। अब देखो अगर एफ सी पर डिफरेंशिएबल है तो हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे, होगा ना। अगर g डिफरेंशिएबल है सी एफ सी पर तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। दैट देन अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, अगर f डिफरेंशिएबल है तो f डैश, g डिफरेंशिएबल है तो g डैश। f c पर डिफरेंशिएबल है तो हमने ब्रैकेट में c लिखा, g f c पर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या लिखेंगे f c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, x इक्वल c है तो x टेंड्स टू c, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी है तो हम क्या लिखेंगे एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। आगे क्या लिखा है एफ एक्स, एफ की जगह g, x की जगह एफ एक्स, माइनस में एफ सी, एफ की जगह g, c की जगह एफ सी, अपॉन में x माइनस सी यानी एफ एक्स माइनस एफ सी। समझ में आया ना, डिफरेंशिएबिलिटी का ही फॉर्मूला लगाया है लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दिया। क्लियर। हमें प्रूव क्या करना है, जी ओ एफ का डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट सी। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ एट पॉइंट सी। तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास जी ओ एफ, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन जी ओ एफ, ठीक है, एट पॉइंट सी प्रूव करना है हमें, तो जी ओ एफ एक्स माइनस जी ओ एफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी, ये फॉर्मूला हुआ। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, कंपोजिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी डिवाइड में एक्स माइनस सी। अब जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी, यहाँ देखो सेकेंड इक्वेशन, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी ये तो है, लेकिन अपॉन में एक्स माइनस सी नहीं है, एफ एक्स माइनस एफ सी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है एफ एक्स माइनस एफ सी है, तो हमने एफ एक्स माइनस एफ सी से डिवाइड कर लिया, एफ एक्स माइनस एफ सी से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, बट डिवाइड में एक्स माइनस सी था, एक्स माइनस सी। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, अब देखो ये सेकेंड इक्वेशन तो बन रही है, लेकिन यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी की जगह एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी होनी चाहिए, तब हम सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। हमें गिवन है कि एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमने एक थ्योरम की थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यू भी होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल at point C, therefore f is continuous at point C, तो फंक्शन C पर भी कंटिन्यू हुआ, that is fx minus fc with mod is less than epsilon if x minus c with mod is less than delta, होगा ना ऐसा। इट मीन्स अगर लिमिट x टेंड्स टू c की तरफ कन्वर्जेंट है बाय हैनी डेफिनेशन, तो एफ एक्स की लिमिट एफ सी की तरफ कन्वर्जेंट होगी ना, तो बाय हैनी डेफिनेशन इफ x टेंड्स टू c, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इफ x टेंड्स टू c देयरफॉर एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। इसी वैल्यू को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन में हमने क्या किया, डिफरेंशिएबल ऑफ जी ओ एफ सी, डेरिवेटिव ऑफ जी ओ एफ सी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है तो एफ एक्स का मान एफ सी की तरफ होगा, तो एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यू है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी डिवाइड में एफ एक्स माइनस एफ सी। अब लिमिट दोनों के साथ है तो हम यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स
माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ओके, थर्ड इक्वेशन को हमने किस में लिमिट को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी थी तो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू सी है तो एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी होगा। तो यहाँ पर तो हमने लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी कर दी। मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिमिट में हमने कोई चेंज नहीं किया, लिमिट मल्टीप्लाई में है तो हर एक स्टेप के साथ आ सकती है ना, तो यहाँ पर हमने लिमिट क्या लगा दी, एक्स टेंड्स टू सी लगा दी। ओके, यहाँ देखो सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी जी डैश एफ सी, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी विद लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी। तो सेकेंड इक्वेशन से ये सॉल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, जी डैश एफ सी के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन से ये सॉल्यूशन किसके इक्वल है, एफ डैश सी के इक्वल। और हमारी राइट हैंड साइड यही थी जो हमें प्रूव करनी है। आगे समझ में थ्योरम। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं जो आज के लेक्चर की लास्ट थ्योरम होगी। थ्योरम है नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू c, अगर f फंक्शन x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है एंड इज 1 1 ऑन सम नेबरहुड ऑफ c, और c के किसी नेबरहुड पर 1 1 है। 1 1 का मीन्स होता है कि एक ही एलिमेंट का रिलेशन एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। देन द इनवर्स फंक्शन g ऑफ f, तो g के हमारे पास इनवर्स फंक्शन है f का, यानी f का इनवर्स g है, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। अब f का इनवर्स g है, ये भी डिफरेंशिएबल है, यानी g फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, fc पॉइंट पर। देन हमें प्रूफ क्या करना है, g डैश fc की वैल्यू 1 अपॉन f डैश c के इक्वल होना चाहिए, जहां पर f डैश c 0 नहीं है। ओके, थ्योरम को फिर से रिपीट करती हूँ, f कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पर, एंड g एक फंक्शन है जो कि f का इनवर्स है, g फंक्शन f का इनवर्स है, और g फंक्शन डिफरेंशिएबल है fc पर। तो हमें प्रूव करना है g का डेरिवेटिव fc एट पॉइंट fc ये इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन f डैश c के, जहां पर f डैश c 0 नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले हमें गिवन है f फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट c, लेट f इज डिफरेंशिएबल एट c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। देन तो हम क्या लिख सकते हैं, f डैश c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस c। ये डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। फिर आगे हमें गिवन है कि g फंक्शन अगेन, देन द इनवर्स फंक्शन g ऑफ f, यानी f का इनवर्स क्या है, g है, ये हमें गिवन है। ओके, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, एंड g क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, एट fc पॉइंट पर। हमने अभी थ्योरम की थी ना, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, g डैश c की जगह fc इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, x की जगह fx, अभी हमने किया था सेम लिख रहे हैं fc, यहाँ पर क्या देगा हमारे पास g fx माइनस g fc डिवाइड में x माइनस c की जगह fx माइनस fc। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब जो हमें प्रूव करना है उस पार्ट पर आ जाते हैं। g डैश fc ये सॉल्यूशन हमारे पास 1 अपॉन f डैश c के इक्वल आना चाहिए। 1 अपॉन f डैश c, फर्स्ट इक्वेशन देखो f डैश c है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर ले, यानी f डैश c को 1 अपॉन, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, f डैश c, तो हमने लिख लिया 1 अपॉन f डैश c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c fx माइनस fc, हमने रेसिप्रोकल किया, अपॉन में x माइनस c, तो यहाँ पर x माइनस c आ जाएगा। 1 अपॉन f डैश c इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, हमें g डैश fc की फॉर्म है, यानी यहाँ पर g फंक्शन लेके आना है, x टेंड्स टू c। अब यहाँ देखो x को हम अगर हम f और f का इनवर्स लिखें, यानी f इनवर्स fx लिखें, तो कोई चेंज नहीं होगा ना, लिख सकते हैं। माइनस c को हम लिख रहे हैं f इनवर्स fc। ओके,
अपॉन में एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है ना। ये 1 अपॉन एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एफ इनवर्स। यहाँ देखो एफ इनवर्स किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो एफ इनवर्स की जगह हमने क्या रख लिया, जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन में एफ एक्स माइनस एफ सी। अब देखो ये फॉर्मूला सेकेंड इक्वेशन का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी है, जबकि हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू सी है। ये भी हमने अभी किया था, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू सी। इट मीन्स हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 अपॉन एफ डैश सी इज इक्वल टू, ये समझा चुकी हूँ मैं, ये मैं करवा चुकी हूँ अभी लास्ट थ्योरम में। तो यहाँ पर क्या देगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन में एफ एक्स माइनस एफ सी। ओके, ये किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से ये इक्वल है जी डैश एफ सी के फ्रॉम सेकेंड, हैंस प्रूव्ड, जो कि हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन की और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम की है। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, चाहे किसी डेफिनेशन में आपको डाउट है, किसी थ्योरम में, या इससे रिलेटेड किसी और थ्योरम में भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी की ही कुछ और थ्योरम्स और एग्जांपल्स के साथ।